Hello everyone, I am Bajrang Prasad Tiwari, असिस्टेंट टीचर ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ। आज हम लोगों का जो ये टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसी के बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे। और पहले तो हम लोग समझते हैं कि फैक्टर्स क्या है, और फैक्टर के बाद फिर हम लोग देखेंगे मल्टीपल्स क्या है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और एग्जाम्पल भी देते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो जैसे हम लोग देखिए ये फैक्टर क्या है, तो फैक्टर क्या है, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। ये हमारा क्या है, डिफिनीशन ऑफ फैक्टर्स। कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ फैक्टर, then you can easily define that a factors of a number is an exact divisor of that number. After this हम लोगों का नेक्स्ट जो डिफिनीशन है मल्टीपल है। तो मल्टीपल क्या है, ए नंबर इज सेड टू बी ए मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स। इस पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे मल्टीपल्स की। तो मल्टीपल में ये एग्जाम्पल है, जैसे 15 है, तो 15 में 1 इंटू 15, ये 15 के इसके ये फैक्टर हो गए 1 इंटू 15 के हम और फैक्टर लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। इस तरह से हम और भी, तो इसमें जो ईच ऑफ द नंबर्स सपोज 1, 3, 5, 15 एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 15, ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनसे ये जो इस नंबर्स है ये क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं कि जैसे और भी कोई नंबर्स ले लेते हैं, जैसे यही है कि लिखा है ना, ईच ऑफ द नंबर्स 1, 3, 5, 15 एग्जैक्टली डिवाइड्स बाई 15। तो ये क्या होंगे, इससे डिवाइड्स हो जाएंगे। और भी हम लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 14 है, तो 14 को भी 1 इंटू 14 लिखा जा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है, हम इसको लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 7 भी लिखा जा सकता है, 2 इंटू 7 भी लिखा जा सकता है। ये हमारा 14 का हो गया। तो इसके क्या फैक्टर्स जो नंबर्स बनेंगे, वो बनेंगे 1 बनेंगे, 2 बनेंगे, 7 बनेंगे और 14 बनेंगे। तो ये सबको किसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स बाई, हम ये लिख सकते हैं डिवाइड्स बाई 14। तो इस तरह से हम लोग कई भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं और हम लोग बनाते भी रहेंगे। तो आप लोग इस फैक्टर को और मल्टीपल्स और ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये क्या हैं, ये हमारे जो हैं 3 और 5, ये हमारे इसके फैक्टर्स भी हैं। और लेकिन अगर 3 इंटू 5 15 के क्या होंगे, ये मल्टीपल होंगे। तो ये हमारा हो गया। हम लोग आगे का जो कुछ टॉपिक देख लेते हैं। तो इवन नंबर्स हो गए कि इवन नंबर्स में क्या है, ये हमने इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स में पहले हम लोग बात करेंगे। इवन नंबर्स पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ भी हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग डिफिनीसन आप पढ़े होंगे। और जितनी भी बुक पढ़ेंगे थोड़ा बहुत सभी में डिफरेंस रहता है, लेकिन सबका सेंस एक ही निकलता है, आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे इवन नंबर क्या है कि ए नेचुरल नंबर्स which is divisible by 2 or multiple of 2 is called even number। इसका सेंस क्या हुआ कि या तो वो 2 से डिविजिबल हो और या 2 का मल्टीपल हो। इसका सेंस यही है कि ये जो ब्रैकेट में लिखा है कि ए नेचुरल नंबर which is divisible by 2, वो क्या हो, 2 से वो डिविजिबल हो और या 2 का मल्टीपल हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इवन नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल इवन नंबर का हम लोग देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये इसमें ये 2 होगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और डैश डैश, मतलब
इसका मतलब हुआ कि और भी लिखे जा सकते हैं इवन नंबर के। हम लोग इसको ई से डिनोट कर सकते हैं नेचुरल इवन नंबर को। तो इवन नंबर्स में ये जितने नंबर्स हैं ये हमारे क्या हो गए, इवन नंबर हो गए। वह अगर वो 2 डिजिट में है तो आप लोग प्रॉपरली जान जाएंगे कि ये इवन नंबर है, क्योंकि इजी है, आप लोगों को टेबल के भी माध्यम से मालूम हो जाता होगा भाई, और भी आप लोगों के पास ट्रिक होगा कि हमें कैसे इवन नंबर को हम पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट ऐसे में आ जाए तब आप कैसे बता सकते हैं कि ये इवन नंबर है या नहीं है। ऐसे केसेस में जैसे सपोज करते हैं कि ये तो आप समझ गए, जैसे 334 है तो ये आप इवन नंबर है या नहीं है, कैसे आप बताएंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इसका जो यूनिट प्लेस है वो चाहे सिंगल, चाहे वो 2 डिजिट में हो, चाहे 3 डिजिट में हो, चाहे 4 डिजिट में हो, और भी डिजिट हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम उसके यूनिट प्लेस पर ध्यान देंगे कि उसका यूनिट प्लेस का पोजीशन पता करेंगे कि उसका यूनिट प्लेस है क्या, और कंडीशन क्या है कि यूनिट प्लेस अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो हम ये समझ जाएंगे कि ये हमारा इवन नंबर का एग्जाम्पल है। जैसे ये आपसे पूछा जाए 334 इवन है या ऑड है, तो आपको तुरंत बिना सोचे समझे कह देना है ये हमारा इवन है। क्यों कह देंगे आप ये इवन नंबर है? उसका रीज़न है कि हमने आपको पहले से एक रूल बता रखा है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेसेस में 0, 2, 4, 6, 8 हैं तो वो इवन नंबर होगा। देखते हैं और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 7 है, ऐसे लिख लेते हैं जी। ये इसका आप देखेंगे, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 0 है। कहेंगे 10 प्लस भी, तो हमें 10 से नहीं, हमें केवल उसके यूनिट प्लेस पर ध्यान देना है कि वो मतलब इवन नंबर है या नहीं, यूनिट प्लेस। और आपको केवल इतने नंबर याद रखना, कितना भी बड़ा नंबर्स रहेगा तो आप वो तुरंत बता ले जाएंगे कि ये इवन नंबर है या नहीं। अब आप बताएंगे कि पूछा जाए कि क्या ये इवन नंबर है, तो आप तुरंत कह देंगे ये इवन नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रूल बताया गया था कि उसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और इसका यूनिट प्लेस इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा इवन नंबर ये पूरा नहीं होगा। और जिस नंबर्स के लास्ट में मीन यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इवन नंबर्स कहेंगे। तो ये हम लोगों का इवन नंबर्स का भी एग्जांपल हो गया और डिफिनीशन भी हो गया। हम लोग इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ए नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। ये जो मल्टीपल है इसको ना कह करके डिविजिबल केवल कह देंगे, इतने को नहीं कहेंगे तब भी सही है। और अगर हम लोग ऐसे कह देते हैं ये नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल विच इज़ मल्टीपल ऑफ 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर, या तो वो डिविजिबल हो और या तो क्या हो, मल्टीपल हो। दोनों में से एक भी आप कहीं बुक में ऐसे भी लिखा है, केवल इतने लिखा है, ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर, केवल इतने लिखा है। फिर किसी बुक में ऐसे भी लिखा है, ए नंबर विच इज़ डिविजिबल विच इज़ मल्टीपल ऑफ 2, डिविजिबल नहीं लिखा, मल्टीपल लिखा है, तो वो इवन नंबर हो जाएगा। और कहीं कहीं ऐसे दोनों लिखा, हम दोनों भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि आप दोनों तरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो ये हम लोगों का इवन नंबर हो गया। इवन नंबर के ये हमने एग्जाम्पल भी दे दिए थे, और भी आप इसके आगे एग्जाम्पल अपने तरफ से लिख सकते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड ऑड नंबर पर बात करेंगे। अब हमारा जो है ये सेकेंड ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं। जो आप इवन नंबर्स में हमने आपको इवन नंबर बताया है, सेम उसी से ये रिलेटेड एकदम सेम टू सेम उस है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, माइनर डिफरेंट है। क्या है वो कि ये देखिए, ये नेचुरल नंबर्स विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज़ कॉल्ड ऑड नंबर। जो 2 से डिविजिबल ना हो वो क्या होगा, आपका ऑड नंबर होगा। इवन नंबर में भी हमने यही चीज़ बताया था कि ए नेचुरल नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाई 2, इवन की बात कर रहे हैं। ए नंबर, ए नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर। और यहाँ क्या हमने लिख दिया, ए नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2
इज कॉल्ड ऑड नंबर। अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या बन जा रहा है हमारा, ऑड नंबर बन जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग 1 और इसके बाद 3 और क्या हो जाएगा 5, 7 के बाद फिर हम लोगों का क्या आएगा 9 आएगा, फिर 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा और भी हमारे आते रहेंगे। तो देखिए ऑड नंबर और इवन नंबर, तो इवन नंबर हमने पहले बताया, ऑड नंबर की बात हो रही है। तो इसमें एक बात और आप लोगों को विशेष कर ध्यान में रखना है कि 1 जो होता है वो हम उसको ऑड नंबर ही समझते हैं। 1 ऑड नंबर है, इसको बहुत लोग नहीं कहते हैं कि ये ऑड नंबर, पूछ लिया जाता है कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, तो लोग इसमें इसी में गलत कर देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 1 हमारा ऑड नंबर है, ठीक। अब देखिए 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर, 7, 9, 11। देखिए 9 भी यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, इसमें भी आप लोग कहीं कहीं गलत कर देते हैं। 9 भी ऑड नंबर है क्योंकि हमारा जो डिफिनीसन है कि वो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से वो डिवाइड ना हो। जैसे अब डिवाइड का मतलब जब हम उसको डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या हो, 0 ना आए। 0 अगर नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। अब देखिए एक हम लोग इसी को, जैसे 17 है, 17 को हम लोग क्या बना रखे हैं, ऑड नंबर बना रखे हैं। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 8 जा कितना होगा 16, 2 8 जा कितना हो गया 16। अब 7 इसको जब माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ गया, 1 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा ऑड नंबर हो गया। ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। हमने कहा था रिमाइंडर क्या होना चाहिए, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। जितने भी हैं अगर डिवाइड 2 से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर क्या आ जाता है, रिमाइंडर अगर 1 आ जा रहा है तो हम ये समझेंगे क्या है, ये ऑड नंबर है। और अगर 0 आ जाता है तो हम समझेंगे कि वो क्या है, इवन नंबर है। इसमें अभी हम थोड़ा सा और एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे अभी हमने इवन में ही इस डाउट को क्लियर कर दिया था, लेकिन एक बार फिर हम यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे ये देखिए ये लिखा हुआ है, तो अब हमारा वही पुराना जो इवन नंबर में हमने आपको बताया था कि यूनिट प्लेस पर अगर देखिए, यूनिट प्लेस, अगर ये यूनिट प्लेस ऑड और इवन की केवल अगर बात हो रही है तो यूनिट प्लेस इसका ये नहीं है 0, 2, 4, 6, 8। अगर इतना नंबर इसका यूनिट प्लेस होता तो हम क्या कहते हैं, इवन नंबर है। लेकिन इसका यूनिट प्लेस इनमें से कोई नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ऐसे भी हम कह सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो हम कोई भी नंबर 3, 5, 7 ले लिए, ऑड नंबर हो गया। 389 ऑड नंबर हो गया। कई सब ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और हम यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि ये जो डिफिनीसन लिखा है ये बदल भी सकता है। ये नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। और क्या लिख सकते हैं, ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो ये हम लोगों का समाप्त हुआ ऑड नंबर। अब हम लोग आगे के पॉइंट पर आते हैं। अब ये हमारा जो है ये प्राइम नंबर है, इसके बाद जो आता है वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में क्या है, ये नेचुरल नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर को समझना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में मैक्सिमम प्राइम नंबर का ही यूज होगा। प्राइम नंबर से हम उसका फैक्टर बनाएंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे और सभी जितने भी फैक्टर करेंगे उसमें हमारा प्राइम नंबर का ही आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर का हो गया। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7 और उस क्या हो जाएगा 7, फिर 11, 13, 17, 19
23 और भी ये आगे ये नंबर्स हमारे होंगे और भी लिखा जा सकता है। अभी हम आगे चल करके आपको एक बताएंगे कि कैसे आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। आगे अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको भी बात करेंगे कि कैसे आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। एक रूल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तो हम लोग को इसी में टाइम ओवर होगा, लेकिन इसी में हम लोग देख लेते हैं। तो ये प्राइम नंबर की ये हो गया, ए नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब देखेंगे जितना भी हमने ये एग्जाम्पल लिखा है सब प्राइम नंबर है। अब ये प्राइम नंबर है कैसे देखते हैं। जैसे 2 हो गया, तो एक बात आपको और याद रखना है, 2 हमारा इवन नंबर में भी आता है और प्राइम नंबर में भी आता है। 2 हमारा इवन नंबर में भी आता है और प्राइम नंबर में भी आता है। तो अब चलिए 2 जो हमारा हुआ देखेंगे कैसे। 2 का कैसे फैक्टर बना, 1 और 2 हो गया, 2 फैक्टर हुआ। अब देखिए 3 का देखते हैं, 3 का 1 और 3। 5 का देखेंगे, 5 को भी 1 और 5। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों के बाद उसका और इन दोनों नंबर से के बाद और उसको कोई डिवाइड कर सके। जैसे 19 है, तो 19 को यहाँ ऐसे समझ लेते हैं हम लोग, 19 को केवल 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन? 1 और एक 19। 1 जो है वो किसी को भी डिवाइड कर सकता है। 1 को 1 अपने से बड़े किसी भी डिजिट को वो क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो ये हमारा इसलिए 1 को यहाँ के डिफिनीशन में भी इंक्लूड किया गया है कि ये नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 तो रहेगा और एक वो इटसेल्फ मीन स्वयं का नंबर, मतलब कि वो नंबर भी रहेगा जो हमारा। अब वो नंबर कौन सा है, जैसे 19 है, तो 19 में अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन 1 जो हमारा है 1 तो रहेगा क्योंकि उसमें लिखा भी है, और इटसेल्फ मीन वो स्वयं का नंबर जिसका हम फैक्टर बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर में हम एक चीज़ और भी देखेंगे कि प्राइम नंबर जो इसमें हम एक पॉइंट आपको बताएंगे कि जो प्राइम नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं, अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ऑड नंबर हैं, लेकिन जितने ऑड नंबर हैं वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। ये इस बात को ध्यान में रखना है कि 2 को अगर ड्रॉप किया जाए तो जितने प्राइम नंबर हैं वो सब ऑड नंबर होंगे, लेकिन जितने ऑड नंबर हैं वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑड नंबर यहाँ लिखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं। ये जो हमने बात रिमार्क में लिखा है उस रिमार्क को इंडिकेट कर देते हैं कि जैसे हमने कहा कि जितना ऑड नंबर है, जितना प्राइम है, जितने प्राइम नंबर हैं वो क्या हैं, ऑड नंबर हैं, केवल 2 को छोड़ करके। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। हमने कहा 2 को छोड़ दीजिए, तो 2 को छोड़ दीजिए तो जितने नंबर हैं सब क्या हैं, इनको हम प्राइम नंबर को ऑड नंबर कह सकते हैं, प्राइम नंबर को ऑड नंबर कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी में ऐसे लिख देते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 और 21 और 23, अब देखिए इनको हम ऑड नंबर कहेंगे, इनको हम ऑड। ये देखिए बात को समझिए, क्या हम कहे हैं कि जितने प्राइम नंबर हैं ये सब प्राइम नंबर हैं, जितने हमने लिखा है ये सब प्राइम नंबर हैं, ये प्राइम नंबर हैं। ये प्राइम नंबर ऑड नंबर होंगे 2 को छोड़ करके। इस बात को आप ध्यान में दीजिएगा कि जितने प्राइम नंबर हैं वो ऑड नंबर होंगे, लेकिन जितने ऑड नंबर हैं वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। समझ में आया? जितने ऑड नंबर हैं वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 9 ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। 9 क्या है? ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। 21 क्या है? ऑड नंबर है,
प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए जो हमने स्टेटमेंट दिया है कि ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 को छोड़ दिया जाए तो ऑल प्राइम नंबर्स आर नोन एज ऑड नंबर्स, बट ऑल ऑड नंबर्स इज़ नॉट प्राइम नंबर। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी अगला लेक्चर में पढ़ेंगे, तो इसके टाइप्स, प्राइम नंबर्स के टाइप पढ़ेंगे। तो आज का हम लोगों का लेक्चर समाप्त होता है।